सबको जय मसीह की। परमेश्वर के ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कल मैंने 3 पॉइंट को कवर किया था, तो बाकी के पॉइंट हम लोग आज कवर करेंगे। तो जैसे नीति वचन अध्याय 2 को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने 3 पॉइंट को कवर किया था। पहला ये था कि हमें अनुशासन की ज़रूरत है, वचन को पढ़ना जरूरी है। तीसरा, हमें आज्ञाओं को जो है अपने हृदय में रखना है। और चौथा पॉइंट ये था कि हमें आज्ञा पालन करना है। ओके, तो 5वां पॉइंट क्या है हमारा? बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनना। जब हम बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनते हैं, जैसे वचन में लिखा है नीति वचन अध्याय 2 वचन 2 में कि बुद्धि की बातों को ध्यान से सुन, तो रियली में बाइबल का वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3:16 के अनुसार क्या है? परमेश्वर का वचन हमें समझने सुधारने के लिए है, और ये जो ज्ञान है वो ऊपर से आता है। प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमानों के वचन है, इसको सुनता है। वह बुद्धिमान को वचन है उसको सुनता है। नीति वचन 22:17 जब हम पढ़ते हैं, वो बुद्धिमान है जो इसके वचन को सुनता है। तो जब हम बाइबल को सुनते हैं मैसेजेस के द्वारा, अपने पास्टर के द्वारा, बाइबल स्टडी में, आउटरीच में, जब जैसे भी हम जहाँ भी जाते हैं, आत्मिक लोगों के द्वारा वचनों को सुनते हैं, तो हम बुद्धिमान बनते हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम परमेश्वर की गहराई को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 17 में, क्योंकि ये सुलेमान के लिखे हैं, किसी आम व्यक्ति के नहीं लिखे हैं। ये जो बुद्धि के वचन है, नीति वचन जो लिखा हुआ है, वो किसी आम व्यक्ति का नहीं लिखा हुआ, बल्कि सुलेमान जो उस समय का सबसे बुद्धिमान राजा था, उसके द्वारा लिखी हुआ। जैसे याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है कि ये जो बाइबल का ज्ञान है वो संसार का नहीं है, ऊपर से ज्ञान आता है। 6वां पॉइंट क्या है? समझ पर मन लगाना। नीति वचन 2:3 में लिखा है। वचन को हम लोगों ने ध्यान से सुना, और जो समझने के लिए हमें मन लगाना जरूरी है। कई बार हम वचन को सुनते हैं पर समझ के लिए हम लोग मन नहीं लगाते हैं, सोचते नहीं है इसके बारे में। और कुछ लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं पर उस पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास समझ नहीं होती। बुद्धि से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर समझ का होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है जैसे जो पढ़ा और सुना है उस पर मन लगाना और सोचना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परीक्षा में तब तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे जब तक हम सोचेंगे नहीं, उस पर मनन नहीं करेंगे। 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट में लिख रहा था जैसे पुकारना। नीति वचन 2:3 में भी लिखा है अंतरात्मा और समझ के लिए पुकारना जरूरी है। और याद रखो, अपने अंदरूनी ज्ञान के लिए और समझ के लिए हमें संसार को नहीं, हमारे अंदर इफिसियों 1:3 के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और रोमियो 8:26 के अनुसार परमेश्वर ने हमें बताया कि जब हमें नहीं पता कि कैसे हमें चलना है, तो पवित्र आत्मा हमारी ओर से हमारी अगुवाई करता है। तो हमें समझ के लिए जो परमेश्वर का ज्ञान है, उसके लिए परमेश्वर को, आत्मा को पुकारना है। और जब परमेश्वर हमें, जब हम पुकारते हैं तो वो मार्ग दिखाता है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मार्ग मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। और सच में जब हम स्वर्ग के राज्य के लिए, स्वर्ग की समझ के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमें वो समझ और ज्ञान देता है। ओके, तो अगला पॉइंट में जब लिख रहा था कि जैसे 8वां पॉइंट है, हर समय हमें लगे रहना है। जैसे वचन कहता है, नीति वचन 2:4 में लिखा है कि सोने और चांदी के लिए, चांदी और गढ़े हुए सोने के जैसे हमें हर समय परमेश्वर के वचन को क्या है, ढूंढते रहना है। ओके, तो जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से ढूंढते हैं, खोजते हैं, हर समय लगे रहते हैं, तो हम परमेश्वर के ज्ञान को पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को, पूरा नीति वचन 2 को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। आमीन।